नमस्कार किसान भाइयों, आज हम हरियाणा के ज़िला जींद के अंदर अमरहेड़ी गांव है और ज़िले के अंदर ही पड़ता है ये गांव, बिल्कुल नज़दीक में। तो हमारे पास यहाँ पर प्रगतिशील किसान जो हम कहेंगे कि प्रगति से भी आगे निकल चुके हैं। और हम इनका पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं कि आधा एकड़ इनके पास इनकी खुद की लैंड है और आधा एकड़ के अंदर मैं आपको ये जो एरिया दिखा रहा हूँ, ये दोस्तों आधा एकड़ का एरिया है, वहाँ से और वहाँ तक बिल्कुल आधा एकड़ का एरिया है। और इसके अंदर इन्होंने क्या कमाल कर दिया, 4 लाख प्लस की इसके अंदर कमाई बता रहे हैं। और मेन चीज़ है स्ट्रॉबेरी पर फोकस है इनका। स्ट्रॉबेरी के अंदर देखिए क्या कमाल कर रखा है, कितनी गजब की खेती इन्होंने तैयार कर रखी है। तो पूरी डिटेल में इनसे हम जानकारी लेते हैं। सर से आधा एकड़ के अंदर ऐसा कार्य इन्होंने करके दिखाया है और स्ट्रॉबेरी को कामयाब करके दिखाया है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आपका एक बार परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी मेरा नाम आभास सिंह है जी, गांव अमरेडी, डिस्ट्रिक्ट जींद से पढ़ता हूं जी मैं। ठीक है। और मेरे पास आधा एकड़ ज़मीन है जी, इसके अंदर मैं मान लो 36 प्रकार की सब्जी तैयार करता हूं जी, मौसम के हिसाब से जी। 36 प्रकार की सब्जियां जी? 36 प्रकार की इस टाइम में मेरे खेत के अंदर आप देख लो 20-22 तरह की सब्जी होगी। हरा प्याज है, पत्ता गोभी है, लेटूस है, बैंगनी है, ग्रीन गोभी है, ब्रोकली बोलते हैं, सफ़ेद गोभी है, चप्पल टिंडा है, लहसुन है। हरा लहसुन बेच के आता हूँ मैं, मंडी में 10 रुपये की गुच्छी बिकती है। तो इसी तरह करके ना मान लो इस टाइम भी मेरे खेत के अंदर 22-23 तरह की सब्जी तैयार है मान लो। ठीक है जी। तो सर हमारा जो आपको दिखाने का मोटिव यही है कि किसान भाइयों के पास आज के समय में ज़मीन कम है और हरियाणा के अंदर आपने जींद के अंदर जो स्ट्रॉबेरी को इतना कामयाब करके दिखाया है, तो एक बार थोड़ा सा इस विषय पर चर्चा बताइए, थोड़ा आपने कैसे किया ये? सर ये इसका इस विषय के ऊपर यही चर्चा है सर। मेरा रुझान हो गया, मान लो मैं हिमाचल गया था, उस टाइम मैंने पौधा देखा, फ्रूट देखा उधर खा के न, तो मैंने पसंद आया मेरा ये फ्रूट है। तो मैंने सोचा भाई मैं ये भी हरियाणा में करके देखूँ, अपने जींद डिस्ट्रिक्ट में ये खेती हो जाएगी को नहीं हो जाएगी। तो उस टाइम सन 2000 में मैंने पौधे लगाए थे जी। उस टाइम मान लो मेरा स्टार्टिंग में 1,90,000 रुपये का लॉस हुआ था जी। तो उसके बाद मैंने मान लो ये धंधा छोड़ दिया को नहीं, मैंने सारा का सारा आधा एकड़ में फ्रूट लगाया और दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में लेके गया जी। जो 1,90 लग गया था जी, मेरा 2 साल में वो पूर्ति पूरी होगी जी मेरी। और लेकिन मैंने उसके बाद है ना काम छोड़ दिया को नहीं, काम आज भी कंटिन्यू कर दान लग रहा हूँ। उस टाइम तो इतना भाव नहीं था मार्केट के अंदर इस फ्रूट का, आज इसका भाव 900 रुपये कार्टून दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में इस टाइम बिकने लग रहा है जी, ये 2 किलो का कार्टून। तो इसलिए मैंने ये खेती है मान लो बहुत अच्छी लगी। मैं सितंबर का महीना में लगाता हूँ जी ये। सितंबर का महीना में मैं स्ट्रॉबेरी के अंदर मैं धनिया बोता हूँ जी, धनिया तैयार करता हूँ। उस टाइम 250 रुपये किलो दशहरा वाला दिन में स्टार्ट कर देता हूँ। धनिया, हरा धनिया 250 रुपये प्रति किलो का भाव से बिकता है। जितना खर्चा लगता है मेरा इसके ऊपर पौध का, उतना तो मेरा धनिया ही खर्चा निकाल देता है। अच्छा, इन रो के अंदर आप धनिया की भी कर लेते हो साथ में पैदावार? मैं स्ट्रॉबेरी के अंदर मान ले पहले धनिया बोकर फिर प्लांट मंगाता हूँ स्ट्रॉबेरी के महाराष्ट्र से और हिमाचल से, फिर मैं ये पौधा लगाता हूँ जी उसके अंदर। अच्छा जी। तो ये देख लो जी, बिल्कुल अपना बिल्कुल साफ सुथरा चल रहा है जी पौधा। ये फ्रूट तैयार हो गया जी मान लो, आप देख सकते हो जी, किसी तरह की कोई झूठ नहीं है इस काम के अंदर। ये एक बार इनका अगर पौधों के अंदर जो फल की अगर एक बार क्वालिटी देखी जाए तो वो दिखाइए जी थोड़ी सी आपकी क्वालिटी। ये देख लो जी, फल पका हुआ है, जमा बिल्कुल तैयार है जी, देखो आप बिल्कुल तैयार है जी क्वालिटी। ये देखो फूल आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ और गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं अभी पौधा स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। हाँ जी। और जैसे बाद में अगर फुल ग्रोथ पे जब ये होगा, हम उसकी भी आपको एक वीडियो दिखाएंगे। देखिए कितना शानदार यहाँ पे पर पौधे के हिसाब से फ्रूट देखो कितना लग रहा है। ये देखो, ये देखो भाई। तो सर हमने जैसे आपने बताया कि आपने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है ये पूरी की पूरी। तो जैसे पेस्टिसाइड से तो व्यक्ति सोचता है भाई कामयाब, कहीं ना कहीं उसमें दवाई लगा के और पौधा उभर जाता है, लेकिन आपने नेचुरली कैसे इसको तैयार कर दिया? नेचुरली तो जी मैंने ये 3 साल हो गया जी, मेरा रुझान हो गया मान लो कि भाई मैंने तो खेती करनी है, तो जैविक खेती करनी है। मैंने तो ये फर्टिलाइजर खाद का इस्तेमाल छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बीमारियां बहुत होती हैं जी। मान लो इतने पैसे हम कमाएंगे फर्टिलाइजर डाल डाल के, वही हम जाके डॉक्टर ने दे देते हैं जी।
मान लो अच्छा। डॉक्टर का पूरा भी नहीं पटता, मान लो बीमारियां आ जाती हैं हमारे शरीर के अंदर। इस टाइम मैं 60 साल का हो गया जी। इस टाइम मेरे पास अगर कोई नू कहता हो, मैं सुबह से लाकर शाम तक कसी का काम कर सकता हूँ जी, इस टाइम भी। अच्छा और जी। मैं सुबह 4:30 बजे मंडी में मेरी सब्जी लेके ट्रैक्टर पर लेके जाता हूँ जी। 18-20 नग होते हैं जी मेरे, छोटे मोटे सारे के सारे जी। अच्छा। 4:30 बजे उठ के सब्जी बेच के आता हूँ जी मैं मेरी। तो इसलिए मैंने यो मान लो ऑर्गेनिक खेती का रुझान कर लिया। 3 साल हो गए जी। मैं अपनी मान लो जीवा अमृत वगैरह खुद तैयार करता हूँ ड्राम के अंदर, और घड़िए के अंदर मान लो लस्सी का, सरसों का तेल और अपना वो चीज़ें डाल के ना, मैं जो फंगस की बीमारी आती है उसके लिए मैं चीज़ अलग अलग दवाइयाँ तैयार करता हूँ जी, मान लो देसी जी। तो दोस्तों जैसे आधा एकड़ ये करते हैं तो मिट्टी का रंग देखिए कितना शानदार है। मिट्टी का एक बार कलर बता रहा है, मिट्टी का नरमपना बता रहा है, कितना ज़बरदस्त देखिए ऑर्गेनिक का। तो और जैसे आप इस फल को खा के देखेंगे तो उसका भी स्वाद न्यारा ही है इनके यहाँ पर। जैसे आधा एकड़ में जो जो इन्होंने लगा रखी है सब्जियाँ, डिटेल्ड में मैं आपको बताऊँगा। तो सर एक बार हमें ये बताइए कि जो स्ट्रॉबेरी का कोई अगर किसान भाई करना चाहता है तो स्ट्रॉबेरी में कमाई कितनी है और इसको लगाने का खर्चा कितना है, कैसे मौसम में ये तैयार होती है अपने यहाँ पर? जी किसान भाइयों को मैं तो यही कह रहा हूँ, भैया आप लगाओ। ठीक है। इसके अंदर इतना कोई खर्चे वाली बात नहीं है, ज़्यादा तो इसके अंदर पौध का ही खर्चा है मान लो। ठीक है। जो इसका प्लांट आता है वो थोड़ा सा महंगा है, और वो क्वालिटी के ऊपर किस्म होती है इसके अंदर। अच्छा। अगर सही किस्म का पौधा मिल जाए ना तो इसके अंदर कमाई बहुत है जी। तो दोस्तों जैसे किस्म लेने के लिए तो आप इनसे पर्सनली कांटेक्ट करना, मैं इनका नंबर दे दूंगा। और उसके बाद जैसे लगाना कौन से महीने में होता जी? सर ये हमें मान लो 15 सितंबर के आसपास लगाते हैं। मान लो सितंबर में हम तैयारी करते हैं खेत की, मान लो बेड बना के ना, देसी गोबर का खाद डलवा के ना। और इस टाइम भी मैंने काफ़ी बार स्टेटों में भी लगवा रखे, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली, नजफगढ़ में कई किसानों की मैंने स्ट्रॉबेरी लगवा रखी है सर। इस टाइम भी मान लो 2-3 साल हो गए जी, रुझान अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं गोबर का खाद डलवाता हूँ जी। 1 एकड़ लगाओ तो 20 ट्राली देसी गोबर का खाद डलवाता हूँ जी मैं। और फिर बेड बनवाता हूँ। सितंबर के महीने में यह लगाई जाती है और 15 अक्टूबर तक ये स्ट्रॉबेरी लगती है जी। और दिसंबर का फर्स्ट वीक में मान लो माल तैयार हो जाता है जी, ये फल देना शुरू कर देता है। हाँ जी। ठीक है। और आगे कब तक चलता है जी ये लास्ट इसका? ये मान लो जी मेरे खेत में तो मान लो अप्रैल का महीना सारा निकाल देता है जी। लेकिन उधर हिसार की साइड में, भिवानी की साइड में जो लगाते हैं उधर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, बालू रेत होती है जी वहाँ, तो वह थोड़ी गर्म हो जाती है जल्दी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ मार्च के लास्ट तक चलती है जी वहाँ। तो आपने जी ये लगभग कितना एरिया लगा रखा है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी? आपने जैसे और 36 प्रकार की सब्जियां ये लगाते हैं भाई, लेकिन इसके अंदर अधवाड़े के अंदर आधा एकड़ के अंदर इन्होंने कितना एरिया लगा रखा है? ये 1 कनाल जमीन लगा रखी है जी। इस टाइम मेरे खेत के अंदर 5,500 पौधा है जी स्ट्रॉबेरी का जी। और इसके अंदर 5 वैरायटियां लगा रखी है जी अब की बार। ठीक है जी, 5 वैरायटी। 1 कनाल कितना? 1 कनाल है। 1 कनाल है जी। हाँ। तो हम 1 कनाल से लेके चलते हैं जी, इसमें खर्चा कितना है 1 कनाल का आपके हिसाब से? 1 कनाल का खर्चा आप ये लेके चलो जी, कम से कम 50,000 रुपये तो आप लेके चलो। 1 एकड़ के ऊपर 4 लाख रुपया मैक्सिमम खर्चा आता है जी स्ट्रॉबेरी की खेती पर, क्योंकि हमने मल्चिंग भी करनी पड़ती है मान लो पौधे की, मान लो। दूसरा नंबर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, टपका सिंचाई सिस्टम, ये इसके अंदर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, ये काम आपको जरूर करना पड़ेगा भाई। ये देखिए ये स्प्रिंकलर होते हैं, तो होता नहीं है जी। माइक्रो के बगैर तो ये पौधा चलता ही नहीं है जी। खुला फ्लड का पानी नहीं चलता जी स्ट्रॉबेरी। तो आप जी ये बताओ स्प्रिंकलर क्यों लगाया जाता है इसमें? स्प्रिंकलर तो जी ये नू लगाया जाता है, दूसरी स्टेटों की है जहाँ बर्फ पड़ती है हर वक्त। मान लो महाराष्ट्र में, हिमाचल में इस टाइम बर्फ चालू हो रही जी गिरनी, तो इसलिए ये वैरायटी वहीं का, ये पौधा वहीं की किस्म वहीं की है जी ये। तो हम माइक्रो इसलिए चलाते हैं इसके ऊपर ताकि टेम्परेचर सामान्य बना रहे इस पौधे के लिए। ठीक है, ठीक है। ये चीज़ तो जी जैसे आपने 1 कनाल का बताया लगभग 50,000 रुपये, हाँ 1 एकड़ का 4 लाख रुपए के आसपास। हाँ। और अभी जैसे पैदावार की बात करें तो 1 एकड़ में कितना देता है और आपके 1 कनाल में कितना माल उतर जाता है? 1 कनाल में जी माल तो इस तरह है जी, मान लो अच्छा जो पौधा ग्रोथ ले जाए और अच्छा फ्लोरिंग पर आ जाए तो इसके अंदर जी मान लो कोई वो है ही नहीं है कि पता नहीं कितना माल लग जाता है, क्योंकि ये कुदरत की देन है मान लो। ये नहीं है कि ले भाई इसके अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया और मान लो माल अब्बल दे देगी। ये तो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ खेती, मान लो ये फ्रूट के ऊपर ही सौदा होता है जी। जैसा मिठास बनेगा और मोटा फ्रूट बनेगा तो मार्केट के अंदर उसका रेट हमको बहुत अच्छा मिलेगा जी। अच्छा, मिठास के लिए कुछ अलग से डालना पड़ता है जी इसमें? नहीं, मिठास के लिए देसी गोबर का खाद डाल दिया जी, उससे मिठास ऑटोमेटिक ही आएगा जी।
जी। थोड़ा गुड़ भी अगर वो बताते हो क्या होता है, गुड़ वाला मल्चर हाँ, कल्चर वो है, जीवामृत डालते हैं जी हम, बेसन हाँ। और गुड़ का वो तैयार करके ना मान उसका लो। भी फायदा रहा है ना जिसमें। हाँ जी, उसका फायदा ही फायदा होता है जी फसल के अंदर, ये देखो जी आप हाँ हाँ, मान लो। तो इन्होंने 5 तरह की वैरायटियां लगा रखी है भाई यहाँ पे। तो जी हम मान के चलें तो ये बताओ, हाँ जी, जैसे 2-2.5 लाख रुपए अपने एक आपका एक कनाल दे देता है? जमा हंस के देता है जी, जमा हंस के नहीं, इतनी पैदावार तो अच्छी तरह होती है जी इसके अंदर, स्ट्रॉबेरी के अंदर है। 2-2.5 लाख रुपए? आराम से जी, आराम से, क्योंकि यो मान ले दिसंबर में फ्रूट चल जाता है ना, तो दिसंबर और जनवरी का महीने में मुंह मांगे दाम मिलते हैं जी दिल्ली आजादपुर की मंडी में जी। अच्छा जी। हाँ नहीं, जैसे कोई किसान भाई अगर 5 एकड़ उसकी अच्छी नहरी जमीन है, हाँ जी, अच्छे पानी है, सारे रिकाने उसके लिए फिट हैं, हाँ जी, तो ये मान के चल सकते हैं जी, वो खर्चा कर ले, मान लो आपसे ट्रेनिंग भी ले ले इस मैटर के ऊपर, जी। तो उसको माल बेचने में दिक्कत आती है बाद में? नहीं नहीं, किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती जी, किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं है किसान को। आप अपना कितना ही माल लेके जाओ दिल्ली आजादपुर की मंडी के अंदर, चाहे आप ट्रक भर के लेके जाओ, सारा का सारा आड़ती, सुबह हम सुत्ते उठेंगे नहीं इतना तो बेचा मिलता है किसान आड़ती वहाँ का दिल्ली अच्छा जी, डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड फोन पर ही बुक हो जाता है जी उनका माल, वाह फोन जी पर ही वाह। भेज देते हैं आड़ती मान लो। तो किसान भाइयों, मैंने पूरी डिटेल दे दी आपको, और इनसे आप पर्सनल कांटेक्ट करो, इनके पास आओ, इस खेती को अगर करना चाहते हो। वैरायटियाँ 5 तरह की लगा रखी हैं। अगर आपको पौध चाहिए तो इनसे बात करो, या आपको पौध दिला दोगे जी किसान भाइयों को? हाँ जी, मैं दिलाता हूँ किसान भाइयों को पौधा, मैं महाराष्ट्र से और हिमाचल से दिलाता हूँ, जिस तरह की उनको वैरायटी चाहिए वही वैरायटी उनको दिला देता हूँ मैं। थोड़ा जी मेरे को ये बताओ, जी। जैसे मान लो किसी की हल्की ज़मीन है और थोड़ा पानी भी हल्का पड़ा है, हाँ जी, तो वहाँ पे कामयाब हो जाएगा? जी जिस तरह पानी हल्का है, ज़मीन हल्की है, मैं तो किसान भाइयों को सबको यही बोलता हूँ, मैं पहले हमारी सरकार है ना बिल्कुल फ्री में पानी और मिट्टी की जांच कराओ, फ्री में करती है हमारी हरियाणा की अच्छा जी। सरकार मान लो। हम्म। तो आप मिट्टी की जांच कराओ और पानी की जांच कराओ, ताकि पानी के अंदर हमारा इतना टीडीएस है वो बता देंगे, और उसके अंदर ये चीज़ डालनी है, वो खाना पूर्ति पूरी हो जाएगी। ठीक और है। मिट्टी के अंदर पीएच बता देंगे, भाई इतना पीएच है हमारा, तो वह जो कमी है उसके अंदर वह डॉक्टर लिख के दे देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, फ्री में होती है जी। तो आपको किसान भाइयों को पता लग जाता है भाई हमारी ज़मीन के अंदर ये कमी है और हम ये चीज़ डाल ले पूरी हो जाएगी। तो जी जैसे आप टीडीएस की बात करो, टीडीएस का कोई आपको अंदाजा है, इतना तक चल जाता कोई अंदाजा हो? टीडीएस तो जी अंदाजा तो यह है जी, मैं तो अनपढ़ किसान हूँ जी, मेरे को इतने वो तो है नहीं, मान जैसे लो, जी नॉर्मल पीएच का है, हाँ, हाँ, हाँ। मिट्टी का पीएच है जो 5.5 के आसपास होना चाहिए। ठीक है जी। मान लो 8-9 चला गया, जिसका काफ़ी बंदे आए मेरे पास, अंकल जी मेरा इतना टीडीएस है, मेरा इतना पीएच है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कहूँ भाई 5.5 अगर अपना पीएच है मिट्टी का, तो उसके अंदर ये खेती बिल्कुल भाज के हंस के होगी भाई। तो किसान भाइयों, मैं इनका जो टीडीएस है यहाँ से थोड़ा पानी ले जाऊंगा इनके पास से, और मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कितना टीडीएस है यहाँ का। देखिए इतनी अच्छी खेती कर रखी है, तो टीडीएस का तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ पता, वो तो आप छोड़िए अंकल जी, मैं बता दूंगा किसान भाइयों को। और आप थोड़ा सा, जैसे आपने रेट भी बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी, कोई अलग से सुझाव देना चाहते हो तो वो बताओ आप। अलग से तो सुझाव यही है जी, मैं तो किसानों को यही सुझाव दे रहा हूँ भाई, जिस तरह अपने हिस्से में जितनी ज़मीन आवे आप सब्जी की तरफ रुझान करो। आप क्यों धान की तरफ और गन्ने की तरफ रुझान कर रहे हो भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ किसानों को बागवानी के ऊपर आओ। हमारी सरकार मान लो बागवानी पर और खेती का सब्जी का ऊपर मान लो रुझान कर रही है। मान लो किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत को नहीं आने दे, मान लो सरकार है तो आप सब्जी की खेती करो, ऑटोमेटिक आपकी जेब में पैसा होगा। मान लो अगर आप सब्जी की खेती करोगे तो जी आप सरकारी मामलों के जानकार हैं, कुछ सरकार दे रही है इस खेती के ऊपर अभी आपको कुछ जानकारी? सरकार मान लो सरकार दे रही है। हरियाणा के अंदर क्या मिल रहा है? हरियाणा के अंदर माइक्रो के ऊपर सब्सिडी दे रही है, मान लो 50% सब्सिडी दे रही है। पॉलीथीन पर, अब तो पॉलीथीन पर भी, मल्चिंग पेपर है इसके ऊपर भी सब्सिडी सुनी है मैंने कि इसके ऊपर भी सब्सिडी दे रही है सरकार, मान लो। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो भाई किसान भाइयों, इनसे आप कांटेक्ट करना पर्सनली। तो सर आइए दूसरी सब्जियों की तरफ एक बार किसान भाइयों को थोड़ा ब्रीफ में तो नहीं भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको जल्दी से समझाते चलते हैं और कितना बेनिफिट ये अपने केवल आधा एकड़ से उठा रहे हैं भाई। देखो कमाल की बात है, 4 लाख प्लस तो नॉर्मल इन्होंने अगर बताया है कि यहाँ से मैं अपना जो एक बचत है, दिखा दो ये। आप जी आधा एकड़ में 4 लाख प्लस से बचत बता रहे हो? हाँ जी, बचत है, बचत खर्चा निकाल के 4 लाख आधा एकड़ से भाई। अगर किसी किसान भाई को 10 एकड़ है, 10 एकड़ में इनके बनाए प्लान पर चलता है तो भाई वो मालो माल हो सकता है। और
ये तो आधा एकड़ का है भाई एस्टिमेट। तो जी यहाँ पे दिखाओ आपने क्या लगा रखे ये हैं। लेटुस लगा रखे हैं जी, ब्याह शादियों में चलते हैं, VIP सौदा है जी। ये मान लो अमेरिकन को भी बोलते हैं इसको। अच्छा जी। और 300 रुपए किलो तक बिक जाता है जी मंडी के अंदर, मान लो ये लेटुस है जी। और ये मैंने पनीरी पौध तैयार कर रखी है मिर्चियाँ की जी। अब दिसंबर का लास्ट में मान लो स्ट्रॉबेरी के अंदर मैं एक साइड में मिर्च लगवाता हूँ किसानों को। ठीक है ये जी। मैंने खुद ने अपने बीज तैयार करके न पौध तैयार कर रखे है जी यो। और ये मेरे खेत के अंदर ग्रीन गोभी है जी, ब्रोकली बोलते हैं जिसको, तैयार है, कटिंग कर रखी है। मान लो ट्रैक्टर पर सब्जी लाद दीजिए। ये ब्रोकली चल रही है, ये वाइट गोभी चल रही है जी, सफ़ेद वाली मान लो। ठीक है। ये देखो जी कितनी बढ़िया सफ़ेद चिट्टी गोभी है, देखो जी। वाह जी, ऑर्गेनिक है, मेन चीज ये है। ये चीज़ें है जी, ये देखो जी, ये चल रही है जी मान लो गोभी। तो भाई जो कोई किसान भाई अगर जींद का हो ना, तो एक बार इनके पास जरूर आना। नहर के ऊपर से अगर राजाई कोठी सुनी हो जींद में किसी ने, तो अपोलो रोड राजाई कोठी से थोड़ा सा आगे है। इनके कांटेक्ट करके यहाँ से सब्जी ले जाना भाई, खेत में से खा के स्वाद आ जाएगा, ऑर्गेनिक सब्जी। और यहाँ पे जी आपने पालक लगा रखी है। हाँ जी, पालक है, ये इधर आ जाओ आप। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता चलो, आप अगर आप ऑर्गेनिक खेती करोगे ना, तो आपका खेत में से माल उठ जाएगा। ये बात सही है जी? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये देखो जी, ये ब्रोकली है जी, ग्रीन गोभी देखो। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है। ये देखो और जी, खेत में से माल उठ जाएगा भाई, आपको मंडी जाने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छा प्रचार और प्रमोशन करते हो अपनी खेती का। ये देखो जी, ये बैंगनी की किस्म है जी, ये अलग वैरायटी है जी। ये देखो जी, ये लगे हुए हैं, देखो जी। वाह जी वाह, देखो एक चीज देखी भाई, इनके माल के अंदर देखिए चमक कितनी है। देख लो जी, देख लो, अगर कोई गला पड़ा, कोई स्प्रे नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनिक का ये देखो जी, कितना बढ़िया। ये देखो जी किस तरह लगा हुआ है मार, देखो जी। ये बहुत देखो जी, अच्छी जी, और बहुत वो बढ़िया। अलग से ये देखो भाई कितना ये बैंगन लगा रखे, तैयार हो रहा है भाई, अभी इसको तैयार हो रहा है ना जी ये। हाँ जी, तैयार है फसल, देख लो आप, फसल तैयार है बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। माल फुल लगा हुआ है जी, ये देखो जी, फुल माल लगा हुआ है। ठीक है। ये देखो जी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, देखो माल वाह जी कितना वाह। लगा हुआ है। अभी ये कब तक देगा जी आपका बैंगन माल? ये जी मान लो ये जनवरी में थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, ज्यादा पाला पड़ेगा उस टाइम मान लो पौधा, मान लो पत्ता सूख जाता है इसका। फिर मान लो ये फरवरी के एंड में मान लो दोबारा फूट के ना और नया माल तैयार कर देता है जी, मान लो। तो जी एक बात बताओ, जैसे मैंने आपसे बात करी, हाँ जी। ये पूरा का पूरा मिला के तो जी काफी 4 लाख क्या 5 लाख प्लस, ये तो ज्यादा चल जाता होगा ना एस्टिमेट? जी, ना भाव के ऊपर होता है, मार्केटिंग के ऊपर होता है जी। जिस तरह पहले प्याज, हरा प्याज 30 रुपए किलो बिके किसानों का, कम से कम भी 1 महीने तक हरा प्याज 30 रुपए किलो बिके। आज मार्केट के अंदर 10 रुपए और 12 रुपए किलो आ रहा है जी। हाँ हाँ हाँ। ये चीज़ें है ना जी, ठीक है। इसलिए मान लो मार्केट में भाव उतार चढ़ाव चलता रहता है जी। ठीक है पत्ता जी। गोभी 40 रुपए किलो में चालू करी, आज गोभी 20 और 22 के भाव में बिकने लग रही है पत्ता तो गोभी। दोस्तों ये तो मैं इनकी आपको प्रगति और इनकी मेहनत दिखा रहा हूँ, कितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं खेत में। आ जाओ जी, इधर आ जाओ, थोड़ा और दिखाते हैं आपका ये खेत का। हाँ देखो, पता क्या है, ये तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अगर अकेले स्ट्रॉबेरी में तरक्की करना चाहते हैं तो भाई इनसे कांटेक्ट करें। उसमें भी आपको एक कनाल में अगर ये बता रहे हैं 2-2.5 लाख रुपए आराम से बच जाते हैं। एक कनाल में 2-2.5 लाख रुपए आराम से बच जाता है। कम से कम भी 1.5 महीना होगा चलती हुई है इसको। ये पत्ता गोभी है भाई, आपने पौधे कुछ उखाड़ भी रखे हैं इसमें या यही है? नहीं, कटिंग मान लो यो अब एंड पर आने वाली है, हफ्ते तक में ये खत्म ही हो जाएगी। मान लो मैंने काट के मंडी में पहुंचा दी, मान लो। नहीं, इससे पहले आपने फल ले लिया इसके ऊपर? हाँ, फल ले लिया, एक डेढ़ महीना होगा चलते हुए इस पत्ता गोभी को। अच्छा जी। 40 रुपए किलो में स्टार्ट करी थी, आज भी 20-22 रुपए किलो बिकने लग रही है ये पत्ता गोभी। ये चीजें ये देखो, ये पके पड़े हैं फूल, ये तो छोटा फूल भी जो में टाइट है, देखो आप। वाह जी वाह, बहुत ये बढ़िया, देखो, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। ये चीजें हैं। तो इनके पास आओ भाई, पर्सनली यहाँ पे मिलो। तो सच बता रहा हूँ, इनके खेत में जो एक मन है ना, खेती में ऐसा मन लग रहा है, यहाँ से जाने का जी नहीं करेगा आपका। और इनसे शिक्षा लो, आप भी अपने आधा एकड़ खरीद लो चाहे ज़मीन, वहाँ पे तरक्की करो भाई। बहुत अच्छा स्कोप है ऑर्गेनिक खेती में, और इन तरह के किसान बनो आप। तो यहाँ पे देखो कितनी तरह की सब्जियाँ लगा, 36 प्रकार की बता रहे हैं भाई। तो अब क्या गिनती करवाएं, 36 प्रकार। ये देखो चप्पल टिंडा इस टाइम कितना लगा हुआ है, देखो पौधे के अंदर चप्पल टिंडा देखो आप, ये देखो जी। वाह जी वाह, ऑर्गेनिक बहुत जबरदस्त। इधर ये और दिखाओ जी, इधर देखो, ये देखो जी, एक ही बेल के एक पौधे के कितना टिंडा लगा हुआ है जी, आप देख लो जी। तो जी वो तो मैंने आपका देख लिया, सारा दिखा भी दिया। हाँ जी। और ब्रीफ में अगर किसान भाई वीडियो चाहेंगे तो बना भी देंगे। तो ये बताओ, कोई किसान भाई आपसे ट्रेनिंग लेता है जी,
तो कोई पर्सनली क्या चार्ज करोगे आप? नहीं नहीं जी, मैं कोई भी चार्जिंग नहीं लेता उनसे, कोई भी कोई पैसा नहीं लेता। मैं अनपढ़ किसान हूँ, मैं उनको फ्री में ज्ञान देता हूँ। जो भी आप पूछना चाहें वे पूछो मेरे को। मैंने पीछे न्यूज़ बनी थी उसमें भी बोल रखा है, अब भी बोल रहा हूँ मैं कि भाई फ़ोन मेरे से शाम को 6 बजे से और 10 बजे तक रात को फ़ोन करो, और मैं उनके फ़ोन सुनता हूँ, अटेंड करता हूँ। उनको जो भी किसी तरह की दिक्कत आती है मैं फ़ोन के ऊपर उनको सारा सुझाव दे देता हूँ जी। तो भाई ऐसा तो रिकाना अभी क्या बताएं, आपके लिए इतनी सुविधा तो हो नहीं सकती कहीं पे। अब फ्री आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये चुकंदर लगा के दिखा दो भाई, ये चुकंदर है। ये देखो चुकंदर लगा रखे है भाई, चुकंदर है ये देखो, माल तैयार देखो कितनी करी, कितनी रेड कलर की है देखो आप, चुकंदर है जी ये। एक चीज़ मैं बताऊं जी आपने, हाँ जी। मैं आपकी पूरी वीडियो कवर नहीं कर पाया क्योंकि लंबी ज़्यादा हो जाए वीडियो है। अभी मैं थोड़ा डिटेल में बनाऊंगा ज़रूर आपकी वीडियो। ये वीडियो देखता हूँ मैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो का, ठीक है ना। आपकी एक एक चीज़ की बनाऊंगा क्योंकि आधा एकड़ में कोई घर पे भी यूँ काम कर लेना जी, वो तो सफल हो जाए आदमी। केले की जरूर दिखा दे, देखो कहते देखो पौधे को ऊपर पके हुए, उस साइड खड़े होके दिखाओ आप। ये देखो भाई, देखो मेरे को थोड़ा ऊपर चढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है। ये देखो यहाँ पे परली साइड से दिखा दो, परली साइड अच्छा पक रहा है। कभी आपने खेत में केला पका हुआ देखा भाई पौधे के ऊपर ही? ये देख लो इस तरह पका हुआ है। और ये केला आप खा के देखोगे ना, 2 केले आप नहीं खा सकते भाई, इतना ऑर्गेनिक इतना स्वादिष्ट केला मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं, पेस्टिसाइड का तो अपने खेत में ही नहीं यूज़ करते कुछ भी है। और यहाँ पर जी आपने ट्यूबवेल अपने आधा एकड़ में कितने का लगवा रखा है? ये कैचपी का है? ये ट्यूबवेल सिंगल फेस का कनेक्शन ले रखे है जी। पहले इंजन चला करता जी, चौवा मान लो नीचे चला गया इंजन, मान लो मेरा ट्यूबवेल है वो मान लो फेल हो गया, तो अब मैंने सिंगल फेस का ट्यूबवेल लगा रखा है जी। 3 साल हो गए जी मान लो। ये छोटा ट्यूबवेल लगा रखे जी, अपना ठीक चल रहा है जी काम अपना। सिंगल फेस 5 या 7 HP का नॉर्मल चल जाता आधा एकड़? हाँ जी, आधा एक एकड़ भी कोई पका दे तो क्या दिक्कत? हाँ जी पका देती है, 1 एकड़ भी पका देती है सिंगल फेस की। थोड़ा सा ये आपका एक नया प्रोजेक्ट भाई इन्होंने अभी इनके खेत में लगाया है। ये देखिए हाइड्रोपोनिक एक पहल है इनकी, क्योंकि इनकी जो प्रगति तो ये कर ही रहे हैं इस काम के अंदर, तो इनकी एक पहल है कि हाइड्रोपोनिक का ये फल होता है जी कुछ। हाँ, क्या मैटर है? स्ट्रॉबेरी का ही है ये, स्ट्रॉबेरी ही करके देखने लग रहा हूँ मैं, बाहर देशों की तरह मान लो। ये स्ट्रॉबेरी है? हाँ जी स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी अलग कर दी। टेक्नोलॉजी अलग है जी, मतलब कम जगह में ज्यादा मुनाफा उठाया जा सकता है। ये देखो इसके अंदर ये बगैर मिट्टी के है ना, मान लो पानी पानी से हो रही है जी ये। हाँ हाँ, ये पाइपों के अंदर जी पानी गुजरता है इनके अंदर भाई। हाँ जी, तो इन्होंने छोटा डेमो प्रोजेक्ट लगा रखा है। देखो जी फूल आने लग रही है। तो दोस्तों इसकी ब्रीफ वीडियो मैं आपको बना के डाल रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझाने के लिए भाई हाइड्रोपोनिक कैसा क्या यहाँ पे कामयाब रहेगा नहीं रहेगा। कामयाब तो रहेगा जी, मेहनत करोगे आपने शुरुआती स्टेज में। अभी ये देखो भाई फल लग रहा है कितना शानदार। ये अभी 20 दिन का सारा हुआ है पौधा। अच्छा हाँ, ये सारा 20 दिन का है, वो 3 महीने हो गए। इसका आपने बीज लगाया है या कोई? नहीं, प्लांट ही लगाया है मैंने, खुद ने ही तैयार करके प्लांट लगाया। प्लांट यहीं पे हो जाता तैयार? हाँ जी हाँ, यहीं बीज मिल जाएगा इसका जी? नहीं बीज नहीं होता, मदर प्लांट लेने पड़ते हैं। मदर प्लांट लगा के ना मान लो उसका जो रनर देता है उसको हम प्लांट बोलते हैं, पौधा बोलते हैं। मान लो वो पौधा तैयार करके ना मान लो लगाते। नहीं, इसकी पौध मंगवानी पड़ती होगी फिर? हाँ जी, बाहर से मंगवाते हैं पौध इसकी, महाराष्ट्र से और हिमाचल से जी। ठीक है ठीक है। तो जो अगत्ती लगा देते हैं वो अपने खेत में भी मान लो पौधा बना देता है। थोड़ी ही ये देखो भाई, ये क्या लगा रखा है जी? हल्दी? कच्ची हल्दी है जी, कच्ची हल्दी है ये। कच्ची और पकी में पकीती भी इससे ही होगी ना हल्दी? क्या फर्क होता है, क्या है मैटर? मतलब नहीं, मान लो कच्ची हल्दी तो दूध में डाल के पीवे हैं। कहाँ से इसका क्या हिस्सा है पीने का? नू बताओ, मैंने देखी है पहली बार है। तो भाई ये हल्दी लगा रखी है, मैंने भी पहली बार देखा है ये प्लांट। अब इसको देखते हैं अंदर से क्या इसमें क्या कुछ है। पहले तो अच्छी महंगी बिका करती, इस टाइम भी यहाँ मंडी में 60 रुपए किलो बिक रही है जी कच्ची हल्दी। हाँ अच्छा, इसमें जो इसका ये मेन हिस्सा तोड़ा जाएगा? हाँ जी, ये कच्ची हल्दी है जी, इसको कच्ची हल्दी बोलते हैं। स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है जी, अगर दूध में डाल के पिया जावे तो बहुत अच्छा है जी। तो ये कच्ची हल्दी है भाई। यार देखो थोड़ी सी जगह में कितनी अच्छी लगा रखी है, और कितना उत्पादन दे देती है लगभग एक पौधा? कितने? एक पौधा कम से कम 1 किलो
मान लो माल तैयार कर देता है जी। अच्छी अच्छा। ग्रोथ के ऊपर बात होती है, पौधा अच्छे ग्रोथ ले जाए तो 1 किलो मामूली बात है जी। और भाई इसको अपने खेत में लगा के अगर कोई जी इसको सुखा के और फिर पीस के हाँ, बेचे पीस के, हाँ जी, घरा यूज करो। और ऑर्गेनिक बेच कह के बेचे तो वो अच्छी मार्केटिंग चल सकती है जी उसकी मैं भी। ऑर्गेनिक ही बेचता हूँ सब्जी मंडी में, जींद मान लो कह के ने, हम्म। और ले जाते हैं, खूब ले जाते हैं। बहुत बढ़िया जी, हल्दी लगा रखी है भाई। तो आधा एकड़ में क्या क्या कर रखा है जी आपने? नींबू लग रहे हैं मान लो, देख लो आप, अब भी लग रहे हैं, बेच लिए मान लो, ये देखो अब भी लग रहे हैं, परली साइड अच्छे लग रहे हैं, दिखा दो कि नींबू, ये देखो। अच्छा जी, एक चीज़ बताओ, हाँ जी। जैसे आधा एकड़ में जी कोई किसी के पास 5-5 10-10 एकड़ है, वो नहीं इस लाइन में बढ़ता, आपने कैसे सोच लिया कि भाई आधा एकड़ तय मतलब अच्छा मुनाफा ठाना है? ये वो सोच तो- भी कुछ कहाँ से, कोई गुरु है क्या आपका? नहीं 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 नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है जी। मान लो जो 10 एकड़ है, जिनका 20 एकड़ जमीन है, उनको कमाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका तो ठेका इतना आ जाता है, 50,000 रुपए से घाट तो ठेका मिलता ही नहीं जमीन का कहीं भी। तो वे इसलिए कमाते को नहीं। मेरे पास आधा एकड़ जमीन है, ना मेरी कोई नौकरी है ना कुछ है, तो मान ले मैंने तो बच्चे पालने हैं अपने, तो इसलिए मैं अपनी ये बारीकी से अपना मिश्रित खेती करता हूँ। मान लो एक सब्जी के अंदर 2-2 तरह की सब्जी लगा देता हूँ, मान लो उसको मिश्रित खेती बोलता हूँ मैं। तो मान लो अपने बच्चे पाल रहा हूँ बहुत सुख शांति से। बहुत बढ़िया जी। नहीं, एक चीज़ तो मैंने आपकी देखी, आप अच्छा मुनाफा ले रहे हो आधा एकड़ से, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये देखो किस्त में लग रही है। अच्छा, ये इनका नींबू का पेड़ है भाई, ये देख लो। देखो अपने होम यूज़ के लिए तो उतरे जाते हैं, इससे ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, तोड़ लिया ना, मान लो चल रहे हैं ये। अच्छा। और ये अब भी लगा पड़े हैं, देख लो आप, इधर दिखा दो कितना लगा पड़ा है। हाँ हाँ, इधर भी हैं भाई पौधे, मैंने इधर ध्यान नहीं दिया। ये हाँ, देखो, ये देखो लगे भाई, पड़े हैं। बहुत अच्छा वैरायटी का नींबू है। हाँ। ये देखो रस कितना फुल है इसके अंदर, कलर है। ही दिखा रहा है, और कलर के साथ देखिए कितना अच्छा नींबू। क्या रेट मिल रहा है जी अभी मार्केट में इसका? इस टाइम तो मंदा ही चल रहा है जी, सर्दी का टाइम से आ गया, 20 रुपए प्रति किलो चल रहा है जी इस टाइम तो ये। ठीक है। हाँ जी। तो और तो ये भाई केले लगा रखे हैं इन्होंने, ये देखिए केले इधर कितना फल अभी इन पे तैयार होने लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये सारे तो जी एक बार आपका कॉन्टैक्ट नंबर और बोलो किसान भाइयों के लिए। तो जी आपका कॉन्टैक्ट नंबर बता दें एक बार। मेरा नंबर है जी 98 965 60 873 है जी। 98 965 965 जी 60 873 है जी। 60 873। जी जी जी। ठीक है जी।